नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से खंगाले स्कूल। जांच में नहीं आया कुछ भी सामने। सभी स्कूलों को ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का किया गया था इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह ने फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर किया हमला। अमित शाह ने कहा एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस को हटाने देंगे। फर्जी वीडियो को लेकर बोले कांग्रेस पार्टी का एक ही सूत्र, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब 25 मई को होगा मतदान। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने खराब मौसम का हवाला देते हुए चुनाव टालने की चुनाव आयोग से की थी मांग। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मतदान की तारीख बदलने का किया विरोध। भाजपा और सहयोगी पार्टियों को फायदा देने का लगाया आरोप। गुरेज घाटी की सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने की बांदीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोलने की मांग। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी की अधिकतर सड़कें पड़ी हैं बंद। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को अज्ञात मेल से धमकी दी गई है। धमकी भरे मेल मिलने के बाद पुलिस से लेकर स्कूल प्रशासन तक अलर्ट हो गए और जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले उन्होंने स्कूलों की छुट्टी कर दी। स्कूलों में बम की थ्रेट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से स्कूलों की जांच की। फिलहाल स्कूलों की जांच में कुछ नहीं मिला है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ईमेल रूस स्थित सर्वर से आया है। सूत्रों का कहना है कि सभी स्कूलों को ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली। किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है क्या? आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक ही सूत्र है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अमित शाह ने कहा कि वह कहते हैं कि अगर मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो वे आरक्षण हटा देंगे। उन्होंने मेरा फेक वीडियो भी बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से बहुमत की सरकार चला रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि जब तक भाजपा है तब तक एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस को हटाने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी लेने आया। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी है। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्य। भारतीय टेलीविजन की दिग्गज एक्ट्रेस और टीवी शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा नेता विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद रूपाली गांगुली ने कहा कि मैं यहां आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन हूं। रूपाली गांगुली ने कहा कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और इसलिए मैं भाजपा में शामिल होना चाहती थी। मैं पार्टी की आभारी हूं।
रूपाली गांगुली ने आज भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगी या नहीं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस मंच पर बैठकर कैसा लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ आना था, इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूँ कला के पथ पर चलते चलते यहाँ तक पहुँची हूँ। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास है, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फ़ैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जो सारा काम भाजपा कर रही है, उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूँ। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बिनोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूँ और किसी तरह से देश सेवा में लगूँ। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूँ और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं। गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा। आप सब तो हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब मतदान छठे चरण में 25 मई को होंगे। भाजपा सहित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों द्वारा खराब मौसम का हवाला देते हुए अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने की मांग पर गौर करते हुए चुनाव आयोग ने इसकी तिथि में बदलाव किया है। आपको बता दें कि पहले अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान की तारीख तय की गई थी, जिसे अब 25 मई कर दिया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदलने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध जताया है और चुनाव आयोग पर भाजपा और उसके सहयोगियों को इससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं पीडीपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, महबूबा मुफ्ती को संसद जाने से नहीं रोका जा सकता। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को इन चुनावों से उनके अधिकारों की बहाली की उम्मीद जगी थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दलों ने एक बार फिर छीन लिया। पेश है कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो, क्योंकि अब आपने देखा कि हमने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी। हमने कहा कि ये जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए, we see Election Commission of India becoming a tool of BJP. It has already given enough evidence throughout the country of doing that. मगर हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया इन्होंने, यहाँ की खुद मुख्तारी छीन लिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा आइन छीन लिया, हमारे हुकूक छीन लिए। लेकिन कम से कम ये जो आप महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारा जो एक किया था, एक इसमें जो बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने बात उठाई, मसले उठाए, तो लोग इकट्ठा होने लगे। तो वो इसमें एक बार फिर देख रहे थे एक उम्मीद की किरण इस वोट की पर्ची में। मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। ये दिस इज अ नेशनल इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ये आपको नेशनल इंटरेस्ट, आपने देखा 1987 का आप कर रहे हैं। अभी तक 3 जनरेशन्स कश्मीरियों की, 3 जनरेशन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, 3 जनरेशन्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, वो सब लोग इससे सफर कर रहे हैं।
उन सब के जिंदगियां मुतासिर हो गई हैं। कितने लोग खबरों में गए हैं, कितनी लोगों की अर्थियां उठी हैं, ये लातादाद लोग हैं। और आज बीजेपी को जब मौका था कि थोड़ा सा मरहम लगाएं, हमें अपना वोट उसका इस्तेमाल सही तरीके से करने का करे, एक मौका दे दें हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के अधिकार, उनकी दिक्कतों को दूर करने और मजदूरों से जुड़ी तमाम समस्याओं को उजागर करने और उनका समाधान करने के मकसद से साल 1886 में आज ही के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। मजदूर दिवस के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस जम्मू में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा मजदूर दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि देश के विकास में मजदूरों की बड़ी भूमिका है। दीपक गुप्ता ने कहा, वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन हर घड़ी मजदूरों के साथ है। वहीं भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि आज का दिन मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करता है। लेबर डे में सभी बंधुओं को बहुत बहुत, जो लेबर हमारे बीच में हैं, जो हमारे पास डिग्नेटरीज आई हैं, दीपक जी हैं, मोहनलाल जी हैं, एसएसपी, सबको बधाई देता हूं। और ख़ासकर मैं कहता हूं कि लेबर डे एक सेलिब्रेशन की तरह एक दिन नहीं बनना चाहिए। इनको अपने राइट्स क्या हैं, इनको इनका घर परिवार कैसे चलता है, सब चीज़ों की चिंता हमारे दीपक जी करते हैं। समय समय पे हमारे साथ भी रहते हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम है, वो है। हम भी प्रयास करते हैं इनका पूरा सहयोग करने का। और मैं पहली बार देखता हूँ कि बहुत सारी ट्रेडर एसोसिएशन और भी हैं। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ देश निर्माण में एक अहम रोल है इनका। 1 मई 1899 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है घोषणा हुई और आज जो है मैं समझता हूँ इनका जो फेडरेशन के अंदर जो कोविड में इनका रोल है, आज एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ जो है, कट ऑफ ना होता, मैं समझता हूँ इन्होंने एक अच्छा रोल किया है। और हमने पूरे मिलके जो है एसेंशियल सप्लाई जो कोविड में एक जम्मू में कट ऑफ ना हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और हम आश्वासन करते हैं इनके परिवार में खुशी आए। ट्रेडर फेडरेशन हमेशा जो है इनके परिवार के साथ खड़ी है, हमेशा जो है आगे बढ़ चढ़ के इनके साथ खड़ी है। और आगे कोई भी ऐसा इनको प्रॉब्लम्स आएगी, हमारी फेडरेशन हमेशा खड़ी है और सरकार भी जो है इनके साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ एक पीएचई विभाग डेली वेजर कर्मचारियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपनी लंबित मांगों को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया और सरकार से लंबित वेतन जारी करने और उनकी अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे पीएचई विभाग डेली वेजर कर्मचारियों ने कहा कि वे रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मांग को लेकर पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांग को नहीं सुना गया। होगा और उस फैसले में हमें आपकी जरूरत है, हमें आपके ताउन की जरूरत है। हम अपने जान पर खेल कर हम अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे और हमें उस चीज में आपकी जरूरत है जो ऐलान एसोसिएशन की क़यादत में, चाहे वो हमारी ट्रांजैक्शन कमेटी की क़यादत होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर स्कूलों के पाठ्यक्रम में डोगरी भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर आज लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन से स्कूलों में डोगरी भाषा पढ़ाने की मांग की। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्राचीन काल से डोगरी भाषा बोली जाती थी और इसकी अपनी लिपि भी थी, लेकिन समय के साथ लोग डोगरी भाषा से दूर होते गए और आज ये हालत है कि हमारी युवा पीढ़ी डोगरी बोलने में शर्म महसूस करती है। उन्होंने लोगों से भी अपने घरों में बच्चों के साथ डोगरी बोलने की अपील करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर के स्कूलों के पाठ्यक्रम में डोगरी भाषा को शामिल करने की मांग की। साढ़े बच्चे देखे न उस डोगरी भाषा को दूर होंदे जा करते हैं। अगर अस डोगरी च गल करने तो ओहदा रिप्लाई देखा है हिंदी च देआ दे। कारण की है? कारण यह है कि देखी डोगरी भाषा है स्कूलें कॉलेजें च नहीं पढ़ाई जाती जा करती। तुसें पता होना चाहिए कि राजे महाराजाएं दे टाइम डोगरी भाषा देखी ही एक
लिपि भी यही है जी, ये लिखी जाती ही बोली जाती है और बड़े गर्व कन्नै। अज कारण केह् होया, केह् कारण होए न कि अस डोगरी भाशा कोला दूर जंदे रेह् आं। एह्दा इ'यै कारण होई सकदा जित्थों मेरी समझ दे मताबक कि जिसलै स्कूल कालेज नए दौर दे बिच स्कूल कालेज दे बिच पढ़ाइयां होइयां उसलै हिंदी जां इंग्लिश गी महत्व दित्ता गया और एक पीढ़ी जिसलै ओह्दे बिच्चा डोगरी भाशा चा दूर होंदी गई, दूई पीढ़ी भी दूर होंदी गई और अज अस उस व्यवस्था च पुज्जी दे आं कि अवस्था च पुज्जी दे आं कि डोगरी भाशा कोला बड़े दूर चली गेदे आं। अज साढ़ा जेह्का है परतियै एह् संघर्ष जेह्का है कि डोगरा संरक्षण मंच की तरफा किया जा करदा है वो ये है कि डोगरी भाशा देखिए परतियै असें रिवाइव करनी है, परतियै जिंदा करनी है और असें गर्व महसूस करना है कि डोगरी भाशा देखिए अस घरें च भी बोलचै और स्कूलें च भी पढ़ाई दी जा है ताकि साढ़े कल्चर प्रोग्राम भी होन। साढ़े कोल बड़ी विरासत है डोगरी की, साहित्य है बड़ा। अज डोगरी भाशा च बड़े बड़े अगर अस गीतें की गल करचै, भाखां न, कारकां न, डोगरी दे फोक डांसेस न, केह् किश नहीं है साढ़े को, सब किश है। सिर्फ कमी किस चीज़ की है वो ये है कि अस शर्म महसूस करने हैं डोगरी भाशा बोलते। बस सरकार अगे साढ़ा ये निवेदन है कि सरकार साढ़े आले पासे तवज्जो दे ताकि देखे बच्चे साढ़े कोला डोगरी बोलने कोला झिझक महसूस करते हैं और परतियै स्कूलें कॉलेजें के जरिए पढ़ाई जा और ताकि। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन रिजॉर्ट पहलगाम के शीशांग होटल में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का पता चलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया और शीशांग होटल में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में हुई बारिशों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कुपवाड़ा जिले के बुंगम लंगेट गांव में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में आने के बाद अब लोगों को इलाके में भूस्खलन की चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी से उनके घरों को नुकसान पहुंचा है और उन्हें अपने घरों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने डीसी कुपवाड़ा से उनकी समस्या का समाधान करने और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया करवाने की मांग की है। विजिट आज डे में होना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये लोग बहुत परेशान हैं। जो किनारे के साथ दरिया पे इस वक्त ज़मीन ऑलरेडी नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा दरिया की तरफ से, इसका यह सेफ जोन नहीं है। इन फैमिली का हमें सोचना है, अल्लाह रहम करे कोई अनटवर्ड न हो। जब कोई अनटवर्ड होगा तो उसके बाद ना हम फोटो शूट करेंगे, उसको मतलब नहीं है। और साथ साथ यही कहूँगा मैं, ये जो हमारा एडी साहब है, ताजर साहब है, वो पहले दिन आया वाशा उस टाइम वहाँ पे। आज मौका है पूरा महल आने का। इस टाइम उनको एक महकमा माल का टीम भेजना चाहिए, आज के डेट में यहाँ आना चाहिए, आज डेट में इनका पूरा ये काफ़ी बनना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे जो एमरजेंसी फायर ब्रिगेड वाले या फ्लड वाले, इनके सहने में बहुत जगह पानी इस वक्त है, फ्लड फायर ब्रिगेड वाले आना चाहिए और वो मोटर वगैरह लेकर, ताकि इनके सहने पानी निकलेगा, थोड़ा बहुत इनके निकलेगा, जब तक इनका वो स्टे लैंड में। इनको एक ही ऑलरेडी मुझे यहाँ पे समझ आया, ये किसी भी वक्त कोई भी अनटवर्ड होगा, ये बिल्कुल दरिया के किनारे बताइए। ये मुझे लग रहा है एक ही चीज़ यहाँ पे, अगर हम कुछ भी इसको थोड़ा मरम्मत करेंगे मकानों को। यहाँ एक माज शरीफ है, करीब इन लोगों से ये 100 साल की माज शरीफ था, आज ने वो टाइम शहीद किया, फिर तामीर नहीं है किया, मगर ये भी फ्लड चैनल पर बिल्कुल किनारे पर है। मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, ये अगर हमें इस 20 फैमिली को, इस 30 फैमिली की हमदर्दी हम लोगों में है, एलजी साहब की हमदर्दी है, इस गवर्नमेंट की हमदर्दी है, जो सरकार इस वक्त चला रहा है इनकी हमदर्दी है, डिप्टी कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर, इनके सोच में हमदर्द इन लोगों के साथ। मुझे एक चीज़ लग रहा है, इनको इसी वक्त सेफ जोन चाहिए, जैसे फ्लड जो वटेन साइड में इनका ऑलरेडी स्टेट लैंड है, वहाँ पे ऑलरेडी वो सेफ जोन लग रहा है, इनको वहीं पे 8-10 मतलब ज़मीन मिलना चाहिए, ताकि इनको कुछ न कुछ मिलेगा। इस वरना ये किसी भी वक्त अल्लाह रहम करे कोई भी अनटवर्ड होगा यहाँ। ताज़ा बर्फबारी के बाद प्रशासन ने गुरेज घाटी से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में ताज़ा बर्फबारी से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी की सभी संपर्क सड़कें बंद हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने के काम को शुरू किया है।
स्थानीय लोगों ने सड़कों से बर्फ हटाने के काम को शुरू करने के लिए प्रशासन का आभार जताया है और अपील की है कि जल्द से जल्द बांदीपुरा गुरेज सड़क को खोलकर सामान्य स्थिति बहाल की जाए ताकि उनका संपर्क कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों के साथ बहाल हो सके। नारायण सेवा संस्था ने आज दिव्यांग लोगों में व्हीलचेयर और बेडशीट का वितरण किया। सेंट्रल महाजन सभा जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में नारायण सेवा संस्था की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जगदीश राज गुप्ता की मौजूदगी में संस्था के सदस्यों ने दिव्यांग लोगों में व्हीलचेयर और बेडशीट वितरित की। इस अवसर पर नारायण सेवा संस्था की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अभी तक नारायण सेवा संस्था उदयपुर को 5 करोड़ का सहयोग किया है और संस्था द्वारा जम्मू कश्मीर में भी समाज कल्याण के कई कार्य किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए की जो है कंट्रीब्यूशन भेजी है। उसके अलावा हमने यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज लोगों को कराए हैं। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको 50 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में लगे हैं और 50 लोग प्राइवेट सर्विस में लगे हैं। नारायण सेवा संस्थान समय समय पर गरीबों की, असहायों की सेवा करता है और हमने कोविड के दौरान भी लोगों को राशन वगैरह मुहैया कराया। उसके अलावा पिछले साल हमने नारायण सेवा की संस्थान की तरफ से व्हील चेयर दी है, राशन दिया है, कंबल बांटे हैं। समय समय पर हर चीज़ जो है हम देते रहते हैं। ये जो कार्य है ये हमारे प्रेसिडेंट जगदीश राज गुप्ता जी जो अपने अनथक प्रयत्न से, मेहनत से पिछले 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।